तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 94 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था इस मानवा में हमारे जून गो किम की भी एंट्री हो जाती है और गो को काम मिला होता है प्योंगयॉन के सेकंड सन को पकड़ने का। और प्योंगयॉन के सेकंड सन की रक्षा कर रहे हैं मैनेजर किम लोग। इसका मतलब आगे चल के गो का सामना मैनेजर किम लोगों से पक्का होगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस समय प्योंगयॉन अपने सेकंड सन को बोल रहे थे, तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे कौन लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं? वो उस तरह के लोग होते हैं जिनके पास अपनी पर्सनैलिटी के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी ही है तो तुम ठीक से नहीं चल रहे हो, और अगर तुम ठीक से नहीं चलोगे तो तुम्हारे आसपास की चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों में मैं अपनी कंपनी का भविष्य नहीं सौंप सकता। गिगवेन हैरान होकर अपने फादर को कहता है, लेकिन फादर। लेकिन प्योंगयॉन कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से ज्यादा काबिल समझता था, इसलिए मैं सोचता था तुम ही मेरे वसीयत के मालिक बनोगे। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जाओ और जाके एक टीचर की जॉब करो उस स्कूल में जो मैंने ही बनवाया है, क्योंकि मेरे बिजनेस की जिम्मेदारियां उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो जिम्मेदारियां तुम्हें अपने बोझ से दबा देंगी, इसलिए चले जाओ, जाके एक स्कूल के टीचर बन जाओ, तुम्हारे ऊपर वही सूट करता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं, जहाँ पे गुगवेन दो लॉन्डो के साथ में होता है जो कि उसकी ही क्लास के बच्चे हैं। गुगवेन अपने साथ के स्टूडेंट्स को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे फादर को पता था कि मेरे लिए किस तरह की जिंदगी सही रहेगी। मेरे फादर ने जो कुछ भी करा उन्होंने वो मेरी भलाई के लिए करा है। और गुगवेन अभी यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। इतने में ही जेफ लोगन गुगवेन को कहता है, टीचर अब आपका क्या करने का प्लान है? गुगवेन चलते चलते कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं इस स्कूल में आया हूँ तो मुझे वो सब कुछ करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। मैं बस त्यान वाई त्यान ग्रुप में वापस नहीं जाऊंगा। जेफ लोगन कहता है, टीचर अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो क्यों ना आप हमारे घर में रहो। दूसरा लौंडा कहता है, हाँ कमाल का आइडिया है, मैं अपने डैड को कह के आपके लिए एक मस्त सी जगह का बंदोबस्त करवा दूंगा। लेकिन गुगवेन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, नहीं गाइस मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जब गुगवेन स्कूल के गेट से लगभग बाहर चला गया होता है, हम देखते हैं गुगवेन के काफी ज्यादा पीछे खड़े होते हैं मैनेजर किम और हांशु शियोंग। साथ में 3-4 लोग और भी होते हैं जैसे कि मिंजी और सैरा सिन। इसका मतलब मैनेजर किम चाइना से वापस कोरिया आ चुके हैं। मैनेजर किम पीछे से गुगवेन को देख रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी है तो ये एक बहुत ही बेकार चीज है एक कंपनी को चलाने के हिसाब से। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से तुम लोगों को आकर्षित करते हो, और कई बार जिन लोगों के पास पर्सनैलिटी होती है वो इतिहास रच देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्रॉन्सिकी को, जिसे ब्लू ड्रैगन कंपनी के बंदे यहाँ से उठा के लेके जा रहे होते हैं। और सैरा सिन मैनेजर किम को कहती है, मैनेजर किम स्कूल की सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया है, लेकिन असली परेशानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाली है, क्योंकि जो खुफिया ताकत इस सारी चीजों के पीछे काम कर रही है उस ताकत ने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें मिस्टर गुगवेन के ऊपर हर सेकंड नजर बनाए रखनी पड़ेगी। मैनेजर किम कहते हैं, और सुपरिटेंडेंट ली का क्या हुआ, वो कहाँ है? सैरा कहती है, एयरपोर्ट में उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें देर हो सकती है। इसके बाद मैनेजर किम कहते हैं, इसका मतलब अभी के लिए हमें सारा का सारा काम संभालना होगा। सैरा कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही समझे, सबसे पहले हमें होटल जाना होगा, क्योंकि ऐसा करके हमें आसानी होगी गुगवेन की रक्षा करने में। और सैरा ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि गुगवेन उसने भी होटल में ही एक रूम ले रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होटल का सीन। होटल में जो स्कूल के दोनों लौंडे होते हैं वो मस्त करके लेट जाते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, अरे वाह काफी समय हो गया था जब से मैं होटल के रूम में नहीं रुका हूँ। तुम कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? अरे यार जरा देखो बाहर का व्यू कितना ज्यादा मस्त है। लेकिन इतने में ही बाहर से इनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है और बाहर खड़ी होती है सैरा सिन और मैनेजर किम। सैरा बाहर से गुगवेन को कहती है, मिस्टर ये हम हैं, हम 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे, इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज अपना हर एक दिन नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करना, क्योंकि बेको हमको मिशन मिला है गुगवेन की रक्षा करने का, इसलिए जब भी आपको हमारी मदद की जरूरत होगी हम यहीं पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने रूम की खिड़कियों को बंद रखना, क्योंकि आपके रूम की खिड़कियाँ एक ऐसा रास्ता है जहाँ से कोई भी अशासन आपको मारने के लिए आ सकता है। वैसे भी हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके ऊपर किस तरह के लोग अटैक कर देंगे। सर गुगवेन जो बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ क्या आप वो समझ गए? लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कमरे के अंदर का सीन, जहाँ पे पहले ही कमरे के अंदर कुछ असासिन्स आ चुके होते हैं और दोनों लॉन्डो को उन असासिन्स ने पकड़ लिया होता है। एक असासिन गुगवेन को इशारा करते हुए कहता है, अपनी जगह से हिलना मत, अब तक मैंने तेरे साथ के इन लड़कों को मारा नहीं है, तो त्यान वाई त्यान ग्रुप का दूसरा वारिस तू ही है ना? इसके बाद हम देखते हैं अचानक से पूरे
पूरे के पूरे होटल की लाइट चले जाती है। और ये बात तो साफ है कि ये खुद से नहीं हुआ होता, ये किसी ने जानबूझ के किया होता है। मैनेजर किम और सारा सिन को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ये दोनों इशारों में ही एक दूसरे से हल्की सी बात करते हैं और मैनेजर किम कॉरिडोर से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और सारा गिगवैन का दरवाजा खटखटाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर गिगवैन चो, क्या आप ठीक हो? आप जवाब नहीं दे रहे हो। वही रूम के अंदर जो गिगवैन होता है वो अशासन को बोल रहा होता है, आखिर तुम किसके लिए काम करते हो? क्या तुम उस इंसान के लिए काम करते हो जो मैं सोच रहा हूँ? अशासन गिगवैन के एक चाकू मारते हुए कहता है, कौन जाने, लेकिन मरने के बाद जब तू नर्क जाएगा तो तुझे पता चल जाएगा। और इससे पहले कि गिगवैन के चाकू पड़ता सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को जो अभी कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही मैनेजर किम के सामने से एक चाकू बहुत ही स्पीड में उड़ता हुआ आता है मैनेजर किम की तरफ। लेकिन मैनेजर किम अपनी मुंडी साइड कर लेते हैं जिससे वो भारी नुकसान पहुंचने से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके गाल पे एक हल्का सा कट लग गया होता है। और जिन बंदों ने ये चाकू फेंका हुआ होता है वो मैनेजर किम की तरफ चल के आ रहे होते हैं और कहते हैं, जो चाकू हमने तेरी तरफ फेंका था उसमें जहर लगा था। हाँ, लेकिन लगता है इस बंदे को जहर से ज्यादा कोई असर पड़ता नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक एक्सपर्ट होगा। ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं लगता। और इस वक्त मैनेजर किम के सामने खड़े होते हैं 3 अशासन्स जो कि आए होते हैं यहाँ पे जापान से, और ये तीनों के तीनों निंजा होते हैं। इन तीनों में से एक निंजा मैनेजर किम को देख के कहता है, हमें जल्दी से जल्दी इसका काम 25 करना होगा, चलो। और ये तीनों टूट पड़ते हैं मैनेजर किम के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे इनकी प्रॉपर तरीके से फाइट स्टार्ट हो पाती, ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिगवैन चो को। और जो अशासन होता है उसने अपना चाकू गिगवैन चो की आंख से थोड़ी सी दूर पे रोक दिया होता है। और अशासन गिगवैन को कहता है, क्या हुआ? शुरुआत से ये सब कुछ तेरा ही प्लान था, है ना? मुझे लगता है तू शुरुआत से ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने में ही इस कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे के अंदर एंट्री होती है हांशु शियोंग की। हांशु कमरे के अंदर आते ही एक अशासन के मुंह पे लात मार के उसको उड़ा देता है। इसके बाद जो अशासन गिगवैन चो के पास खड़ा होता है, हांशु बहुत ही स्पीड में उसके भी काफी सारे पंचेस मार के उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन इतने में ही तीसरा अशासन बहुत ही स्पीड में हांशु की तरफ आता है और हांशु के गले में एक कट मार के चला जाता है, जिससे ऑब्वियसली हांशु को काफी ज्यादा परेशानी हुई होती है। और जिस बंदे ने एक कट मारा होता है ये सारे के सारे निंजास का लीडर होता है और इस बंदे का नाम होता है शुनेई। शुनेई अपने सर से अपना हुड निकालते हुए कहता है, आखिर तेरा चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कहीं तो एक ताइक्वांडो एथलीट तो नहीं? अरे हाँ, मुझे याद आया, तो वही है ना जो ओलंपिक्स में भी था। लेकिन इतने में ही हांशु एक लात मारता है शुनेई के मुंह पे, लेकिन शुनेई अपने सर को बैंड करके इस अटैक से बच जाता है। वैसे हांशु फिर भी शुनेई के लात मार सकता था, यानी कि शुनेई का डिफेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कि वो हांशु की लात से बच जाए। लेकिन यहाँ पे हांशु की बॉडी एक जगह पे जाम हो चुकी होती है और उसकी किक भी हवा में रुक चुकी होती है। हांशु ये देख के खुद हैरान होता है कि उसकी बॉडी हिल क्यों नहीं रही। इसके बाद शुनेई जो हांशु की किक से बस थोड़ा सा दूर होता है वो कहता है, क्या हुआ? क्या तू हिल नहीं पा रहा है? जो मैंने अपने चाकू से तेरे गले में कट मारा था उसमें बॉडी को पैरालाइज करने वाला जहर लगा हुआ था। अब जल्द ही तुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। मैं अपना काम इसी तरीके से करता हूँ, मेरा सिर्फ एक स्क्रैच किसी के ऊपर काफी है। जैसे ही किसी के मैं चाकू से एक स्क्रैच भी मार देता हूँ उसका काम वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो खैर शुनेई ने हांशु को एक स्क्रैच में निपटा दिया होता है, यानी कि हांशु एक जगह पे जाम हो चुका होता है और हिल नहीं पा रहा होता और जल्द ही जहर की वजह से हांशु की मौत भी हो सकती है। लेकिन शुनेई को अब हांशु से कोई खतरा नहीं होता, इसलिए शुनेई सीधा जाता है गिगवैन के पास और कहता है, तो ठीक है, अब वक्त है चीजों को खत्म करने का। जितना मैंने सोचा था ये काम उससे ज्यादा आसान निकला सेकंड सन, लेकिन चिंता मत कर, तू अकेला नहीं मरने वाला, क्योंकि तेरे दोस्त भी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी मरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को। मैनेजर किम के ऊपर तीनों निंजास ने एक साथ अटैक कर रखे होते हैं और मैनेजर किम उन सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। मैनेजर किम से फाइट करते करते ये निंजास आपस में बोल रहे होते हैं, योशिदा तू लेफ्ट साइड से जा। योशिदा कहता है, वो बात मुझे पहले से पता है, लेकिन लगता है इस बंदे के ऊपर जहर का असर नहीं हो रहा। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इनमें से एक निंजा के बिल्कुल मुंह के पास आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं मेरे दोस्त, ये पूरी तरह से सच नहीं है। और इस निंजा को एक मुक्का मार के हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मैंने जवानी से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था और जो बचपन में जहर के साथ मेरी ट्रेनिंग हुई थी उससे कभी कभी मेरी याददाश्त भी चले जाया करती थी, यहाँ तक कि जहर की वजह से कई बार मैं अपना बैलेंस खो देता था। लेकिन अब ऐसा हल्का फुल्का जहर मेरे ऊपर असर नहीं करता। और मैनेजर किम दूसरे बंदे की भी लात मार के उसको उड़ा देते हैं और कहते हैं, लेकिन तुझे पता है ये तो कुछ भी नहीं है, एक बंदा ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा डरावना है और वो है मेरा दोस्त। हाँ, एक बार उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझसे कहा था कि उसके गुस्से को काबू में लाने के लिए उसके टीचर ने वो सारे के सारे तरीके आजमाए हैं जो कि मुमकिन थे। उसे करंट दिया गया, उसे जहर दिया गया और उसी वजह से अगर उसे अब कोई करंट दे या फिर जहर दे तो उससे उसकी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं, जिससे कि वो बिल्कुल एक अलग ही तरीके का इंसान बन जाता है। और
ऑब्वियसली इस वक्त मैनेजर किम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हांशु शियोंग की। और यार जो लोग हांशु को कमजोर समझ रहे थे ना, अब उन्हें पता चलेगा कि हांशु कितना ज्यादा खतरनाक है। दरअसल हांशु अपनी ताकत को अब तक दबा के रखता था, लेकिन करंट और जहर ये दोनों ऐसी चीज है जिससे उसकी वो ताकत बाहर आ जाती है, जिसको वो बाहर आने देना नहीं चाहता। क्योंकि जब वो ताकत बाहर आती है तो हांशु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हांशु इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि तुम उसको लुकिसम के यूआई डैनियल से भी कंपेयर कर सकते हो। और अभी प्रेजेंट मूवमेंट में यही चीज हो रही होती है। जो शुनेई होता है वो गुइग्वेनचो को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके पीछे से अभी आ जाता है हांशु शियोंग। हांशु शुनेई की गर्दन पकड़ता है, जिससे शुनेई वहीं पे जाम हो जाता है। इसके बाद हांशु कहता है, जहर एक ऐसी चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जहर तुम्हें जाम करके रख देता है। और जहर के ऊपर काबू पाने के लिए मुझे पूरे 5 साल लगे हैं। क्या तुझे पता है इस बात का मतलब क्या है? और इस समय धीरे धीरे करके हांशु अपना आपा खो रहा होता है, यानी कि धीरे धीरे करके हांशु बन रहा होता है एक मॉन्स्टर। और ये सारी बातें मैनेजर किम बता रहे होते हैं अपने सामने वाले निंजास को। मैनेजर किम अपने सामने वाले निंजास की हालत खराब करने के बाद कहते हैं, मेरा दोस्त अगर उसे जहर दिया जाए तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं तेरे साथ वाले बंदों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो उसको जहर ना दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तेरे साथ के बंदे जिंदा नहीं रहेंगे। मैनेजर किम के सामने वाला निंजा कहता है कि क्या तेरा मतलब ये है कि तेरा दोस्त यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है? मैनेजर किम थोड़ा सा सोचते हुए कहते हैं, क्या सबसे ज्यादा ताकतवर? कहना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है या फिर नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और वहीं दूसरी तरफ हांशु आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और अपना पूरा का पूरा होश खोने से पहले शुनेई को कहता है, मुझे जहर देने का मतलब तुझे अब भी इसका मतलब ठीक से नहीं पता है ना? और इसके बाद हांशु लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और यार ये बंदा जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना तो ये यूआई डैनियल की याद दिला देता है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।